आप सब लोगों का अनिका एजुकेटर ऐप में हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सेक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये सीरीज 7-8 प्रकार की होती हैं, जिनमें से हम आज पहली सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो सीरीज होती है वो होती है ए से जेड तक। इसमें अक्षरों के क्रम को पूछा जाता है। इसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं। इसमें मेन रूप से आपको अक्षरों के प्लेस याद होने चाहिए, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। अब एफ का याद करने के लिए आपको ये छोटा सा वाक्य याद करना, 6 इज फिक्स। तो जैसे ही आप फिक्स याद करोगे तो आपको ये 6 आराम से याद हो जाएगा। जी का याद करने के लिए यहाँ पर कट कर दो, ये यहाँ पर 7 की शेप देता है, तो इस प्रकार से जी का 7 हो जाएगा। जी के बाद एच को आप यूँ करके मिला दो तो ये 8 की शेप देता है, तो एच आपका 8 पे हो जाएगा। अब आता है आई, तो आई को छोटी अंग्रेजी में इस प्रकार लिखो तो ये आई 9 नंबर पर हो जाएगा। जे है जे को आप 10 ऐसे याद कर लेते हैं। जे के देखो इसकी ये दोनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, कहने का मतलब ये भी एक है और ये भी एक है, दोनों बराबर हैं। तो के को इस प्रकार से, उसकी शेप है उस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे ये दोनों इसकी बराबर हैं तो के 11 पे होगा। एल में देखो इसे मान लो ये 1 बना हुआ है और उसके बाद में ये 2 की शेप दे रहा है, 2 ऐसा अगर कर दिया जाए तो 2, तो इस प्रकार से ये 12 पे हो जाएगा। के एल एम देखो ये 3 बने हुए हैं, अंग्रेजी में 3 बने हुए हैं, तो इसे आप 12 के बाद में 13 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एन देखो ये 4 ऐसे बनते हैं, तो ये एन जैसी ही लघु स्थिति है, तो एन एक 4 की शेप देता है, तो इसे आप 14 याद कर सकते हैं। ओ आप मान सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई 150 अंक हैं, तो इस प्रकार से इस 0 को आप ओ मान लें, तो इस प्रकार से ये ओ जो है 15 पे हो जाएगा। ओ के बाद पी देखो ये 6 की शेप दे रहा है, इसे उल्टा लिखोगे तो 6 हो जाएगा पी, तो यहाँ पे इसे पी को 16। क्यू देखो फिर कटने वाली, जिस प्रकार से जी में हमने काटा था नीचे, तो जी 7 पे थी, इस प्रकार से इसे हम काट रहे हैं, ओ को काट रहे हैं, तो इसी प्रकार से ये 17 हो जाएगा। आर की वही स्थिति है, अगर इसे भी मिलाएं तो ये 8 की शेप देता है, तो ये आर जो है आपका 18 पे हो जाएगा। आर एस जो है 19 पे। टी 20 मैच होता है देखा होगा, तो टी 20 के हिसाब से हम इसे याद कर सकते हैं। टी का स्थान जो है कितने पे है, 20 पे। उसके बाद में यू ये देखो यू 21 पे। ऐसे अगर लिखेंगे, ऐसे भी यू लिखा जाता है, अगर इसे छोटे में लिखेंगे इस प्रकार से तो ये 21 की शेप देता है, तो यू 21 पे। उई में ये देखो जैसे के में हमने देखा था, के में इसके दोनों भुजाएं बराबर थी, तो इसे 11 लिख दिया था। यहाँ पे इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये लगभग टी के बाद में ही आता है, 20 के बाद में आता है, इसे 2 लिख देते हैं। कहने का मतलब बी को लिखने के लिए, याद रखने के लिए हमें 2 बार 2 लिख दो, तो उई 22 पे हो जाएगा। डब्लू देखो 3 की शेप दे रहा है, ये अंग्रेजी में 3 बने हुए हैं,
और ये इतना तो पता चल जाएगा कि ये 20 के बाद में ही आएगा, तो इस प्रकार से 20 और 3 23 हो जाएगा ये। एक्स की देखो ये कटा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था एन की जगह पे, तो एन में ये कटा हुआ है, लगभग 4 की शेप ही दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 24 पे। वाई 25 और जेड 26। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम को याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीरीज पर। सीरीज बनी है टूबर की सीरीज। तो ये एक सीरीज होती है ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक। ए से जेड तक। तो इधर से अगर सवाल पूछा जाए तो ये हमारा होता है दायां, सॉरी ये वाला होता है बायां और ये वाला दायां। तो जब भी हम सीरीज को पढ़ते हैं तो ए से शुरू करते हैं, इसका मतलब है उसे हम बाएं से शुरू कर रहे हैं और दाएं की तरफ जा रहे हैं। अगर उल्टा पढ़ना है तो दाएं से शुरू कर रहे हैं और बाएं की तरफ जा रहे हैं। तो जिधर हमारा बायां होता है उस तरफ सीरीज का बायां होता है, और जिस तरफ हमारा दायां होता है उस तरफ सीरीज में दायां होता है। अब इस पर कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, बाएं से 5वें के, पूरा सवाल लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसकी एक ट्रिक होती है, जब सवाल के अंदर एक जैसी दिशाएं आ जाती हैं, जैसे बाएं बाएं, तो इसमें हम घटाते हैं, या फिर दाएं दाएं हो दाएं दाएं, तो इसे भी घटाएंगे। अगर विपरीत दिशाएं आ जाएं जैसे बाएं और दाएं, तो इसमें हम जोड़ते हैं, या फिर दाएं और बाएं, तो इसमें भी हम जोड़ते हैं। तो सेम दिशाएं हो तो उनमें हम माइनस करते हैं, और अलग अलग दिशाएं हो तो उनमें हम जोड़ते हैं, ये याद रखना है। तो इसमें पूछा है बाएं से 5वें के दाएं 8वां, तो यहाँ पे बायां है और यहाँ पे दाएं हैं, तो कहने का मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो 5 और 8 को जोड़ देंगे। यहाँ पर कहाँ से वर्णमाला शुरू करनी है? बाएं से। तो पहले से जहाँ से शुरुआत होती है उसे लिख लेते हैं। बाएं से, हमें बाएं से गिनना प्रारंभ करना है। बाएं से 5वें के दाएं 8वां, तो ये आपका आ गया 13वां। और बाएं से ही गिनना है, कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जैसी सीरीज है उसी क्रम में हम गिन रहे हैं। तो बाएं से हमको 13वां अक्षर निकालना है, कहने का मतलब ए से शुरू करके हमें 13वां अक्षर निकालना है। तो 13वां अक्षर आपका होता है एम, तो यही आपका आंसर होगा। इसे देख लो, उसके बाद अगला सवाल करते हैं।
मन मत उलझ बहारों में। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है वो 26 से ज़्यादा हो। कहने का मतलब सीरीज में ऐसा भी स्थान हो सकता है, जैसे अगर 26 तक तो आता है तो जेड हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा 26 से भी ज़्यादा हो तो उस स्थिति में हम अक्षर का नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक सवाल है, बाएं से 10वें के दाएं 18वां अक्षर। बाएं से 10वें के दाएं 18वां अक्षर। तो दिशाएं बाएं से शुरू करना है तो यहाँ लिख लेंगे बाएं से 10वें के दाएं। दिशाएं अलग अलग हो गई तो इसका मतलब हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 18, तो ये हमारा हो जाएगा 28। अब अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, लेकिन ये 28वां अक्षर पूछ रहा है। इसका मतलब है हमको वर्णमाला रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये 28वां है तो 28 में से 26 घटा देंगे, तो 26 जैसे ही घटाएंगे तो ये आपका 2 बचेगा, और 2वां स्थान होता है बी। तो अगर कहीं आंसर में 26 से ज़्यादा आता है नंबर तो उसमें से हम 26 घटा करके उसका स्थान ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये वाला जो नंबर है वो माइनस में भी आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर 28 होता और 28 में से 18 घटाते तो ये -10 आता। तो ऐसी स्थिति में हम उसका नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये आगे वाले सवाल में देखते हैं। ऐसे मान लीजिए बाएं से 5वें के बाएं 10वां अक्षर। ये सवाल है बाएं से 5वें के बाएं 10वां अक्षर। तो बाएं से यहाँ लिखेंगे बाएं से 5, एक जैसी दिशाएं बाएं बाएं, इसमें से हम जो है 10 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा -5। अब अंग्रेजी वर्णमाला में -5 कौन सा वर्ड होगा, तो सीरीज को पहले ही कहा था सीरीज को रिपीट करते हैं। तो हमारी सीरीज चलती है ए से बी तक, तो ये आपकी ए से जेड तक तो बेसिक सीरीज है। इससे अगर पीछे चलेंगे तो यहाँ जेड वाई एक्स डब्लू, और इससे आगे चलेंगे तो ए बी सी डी ई, इस प्रकार से सीरीज को और आगे पीछे जोड़ सकते हैं। तो -5 का मतलब है कि हमें सीरीज में और पीछे ए से भी और पीछे जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए जो है एक नंबर है तो जेड 0 होगा, उसके बाद में वाई -1 एक्स -2 डब्लू -3। तो इस प्रकार से और पीछे जाएंगे तो ये -5वां अक्षर हमको मिल जाएगा। अब इसे निकालते कैसे, इसे 26 में से ही घटा देते हैं। जैसे हमने 26 में ये 26 माइनस किया था यहाँ पर, तो अब हम 26 से पीछे जा रहे हैं। कहने का मतलब 26 जो हमारे वर्ड हैं उनमें से हम पीछे जा रहे हैं, तो इस -5 को 26 में से घटा देंगे।
दाएं से दाएं से कि दाएं से कि दाएं से। तो यहाँ 26 में से घटाएंगे 5, 26 में से 5 कम है तो ये आपका आ जाएगा 21। 21वां अक्षर होता है यू, तो यही आपका उत्तर होगा। प्रैक्टिकली हम देखना चाहें तो W से पहले क्या आता है, V और U -4 और -5। तो इस प्रकार से हमारा -5वां अक्षर U ही आ रहा है, और वैसे भी हम निकालते हैं तो आपका U आ रहा है। कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करते हैं। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा दिए हों, जैसे सवाल बड़ा भी हो सकता है। उसे किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे बाएं से 5वें के दाएं 6वें के बाएं 8वें के दाएं तीसरा अक्षर। मान लीजिए ये सवाल है, बाएं से 5वें के दाएं 6वें के बाएं 8वें के दाएं तीसरा अक्षर। तो यहाँ पर शुरुआत जहाँ से होती है उस वर्ड को पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाएं से 5वां, तो 5 बाएं के बाद आ गया दाएं 6वां। तो यहाँ पर जो है पोजीशन चेंज हो गई, और जब पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम जोड़ते हैं। उसके बाद बाएं 8वां, अब बाएं एक जैसी दिशा है तो इसे घटा देंगे। उसके बाद में दाएं तीसरा, तो दाएं इसे जोड़ देंगे। 5 और 6 11 और 3 14, 14 में से 8 गए 6, और 6वां हमारा अक्षर होता है 6 इज फिक्स। कहने का मतलब F। काफ़ी सरल सवाल है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। ये तो बात हो गई जब हम वर्णमाला में बाएं से गिनते हैं, और सवाल दाएं से गिने जाएं। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रम को दाएं से पूछा जाए तो उन्हें किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रकार के सवालों को देख रहे हैं। दाएं से 18वें के दाएं 8वां अक्षर। अब यहाँ पे दाएं से शुरुआत करनी है तो यहाँ लिखेंगे दाएं से 18वें के दाएं, एक जैसी दिशाएं हो गई, दायां दायां, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 18 में से 8, तो ये हमारा आ गया 10वां। अब दाएं से 10वें का मतलब है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से, क्योंकि हमारा दायां पीछे होता है तो पीछे से हमें 10वां अक्षर निकालना है। तो पीछे से गिनने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम उसकी पोजीशन को जो है बदल देते हैं। जो दायां से 10वां है उसे हम बाएं से निकाल लेते हैं। तो जब कभी भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो जो टोटल ऑफ नंबर होते हैं उसमें +1 करके घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं और हमें उनकी स्थिति को बदलना है, पीछे से न होकर के आगे से गिनना है।
तो उसमें से 27, 26 + 1 27 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा दाएं की जगह बाएं से हो जाएगा, बाएं से 10, तो ये हमारा जो दाएं से 10वां है वो बाएं से 17वां हो जाएगा। और बाएं से 17वां का मतलब है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से ही गिर रहे हैं, तो आगे से हमारा 17वां अक्षर होगा क्यू। एक सवाल और देख लो, दाएं से 10वें के बाएं 8वां। अब दाएं से 10वें के बाएं 8वां, तो यहाँ लिखेंगे दाएं से और 10वें के बाएं, पोजीशन अलग अलग हैं, तो इसमें जोड़ देंगे 10 और 8 18। अब ये दाएं से 18वां है, अब इसे बाएं से निकालना है, कहने का मतलब पोजीशन इंटरचेंज करनी है। तो बाएं से निकालने के लिए 27 में से 18 घटा दोगे तो ये आपका बचेगा 9, और 9वां अक्षर बाएं से हमारा होता है आई। जैसा एक स्पेशल केस हमने बाएं से देखा था कि ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 9 आया 18 आया है, ये भी 26 से ज़्यादा हो तो कैसा होगा सवाल, उसे कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार का एक सवाल यहाँ पर लेते हैं। दाएं से 10वें के बाएं 20वां। दाएं से 10वें के बाएं 20वां तो यहाँ लिखेंगे दाएं से, अब 10वें के बाएं कहने का मतलब पोजीशन अलग अलग हैं, तो इन्हें जोड़ देंगे 20वां, तो 10 और 20 30। अब दाएं से 20वां है, तो पीछे से तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसे बाएं से इसकी पोजीशन को बदलेंगे, दाएं से की जगह बाएं से निकालेंगे, तो इसे जो है हम 27 में से घटा देंगे 30, तो ये आपके आएगा -3। और बाएं से -3 का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए से पहले जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 26 से कितना कम है 3, तो इसे 26 में से और घटा देंगे, 26 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 23, और 23 का मतलब है W। ना 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 अगला सवाल है, जैसे हमने बाएं से किया था कि उसमें कई पोजीशन शामिल थी, तो ऐसा एक सवाल करते हैं। और इन 8 सवालों के करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस सीरीज पर जो ए से लेकर के जेड तक है कोई सवाल आपके मन में बचा होगा जो आप ना कर सकें। अगर कोई सवाल बनता भी है तो मुझे ग्रुप पे बताएं आप लोग। जैसे एक सवाल है
दाएं से तीसरे के बाएं 8वां के दाएं 5वां के बाएं दूसरा अक्षर। ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर दाएं से पहले लिख लेंगे और शुरुआत करेंगे 3, तीसरे के बाएं। तो कहने का मतलब यहाँ पर दशाएं बदल गई तो इसे 8 को जोड़ देंगे। उसके बाद दाएं 5वां, एक जैसी दशाएं हो गई दाएं और दाएं, तो इसे हम घटा देंगे। उसके बाद बाएं दूसरा, इसको हम जोड़ देंगे 2। ये आपका निकलेगा 8 और 3 11 और 2 13 और 13 में से 5 गए तो 8। और ये हमारी स्थिति जो है दाएं से है, मतलब दाएं से 8वां अक्षर है, लेकिन निकालना हमें बाएं से है क्योंकि पीछे से गिनने में हमें दिक्कत होगी। तो इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। बाएं से निकालने के लिए इसे 27 में से 8 घटा देंगे। तो 27 में से 8 घटेंगे तो ये आपके बचेंगे 19, और 19 में बाएं से अक्षर होता है एस। एक सवाल और कर रहे हैं। दाएं से 5वें के दाएं 10वां, दाएं से 5वें के दाएं 10वां। ना लिखेंगे दाएं से 5वें के दाएं 10वां। 5 एक जैसी दिशाएं तो घटाएंगे तो ये आपका आएगा -5। अब ये दाएं से -5 है, इसी की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो करेंगे बाएं से करने के लिए इसे 27 में से घटा देंगे तो ये आपका होगा 27 और 5 32। ये बाएं से 32वां निकालना है तो ये 26 से कितना ज़्यादा है, इसमें से 26 घटा देंगे। 12 में 6 गए 6 और 6वां अक्षर हमारा होता है एफ। तो अंग्रेजी वर्णमाला की ए से लेकर जेड तक की सीरीज़ में हमने आज 8-9 सवाल किए, और जितने भी सवाल आएंगे हो सकता है इस सीरीज़ पर इससे कोई बाहर सवाल नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर सवाल जाता है तो मुझे ऐप में वो चैट है उस पर बताएं। मुझे लगता है इस सीरीज़ के सारे सवाल इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।